आज की कहानी है दोस्तों, बहू तू मुझे हमेशा टोकती है। अरे चंदा, मेरी चाय का टाइम हो गया है और कितनी लेट हो गई है, अभी तक तू चाय बनाकर नहीं लाई। पुष्पा जी ने अपनी बहू चंदा को टोकते हुए कहा। हाँ मम्मी जी, बन गई है चाय पीकर। पुष्पा जी, अरे प्योर दूध की नहीं बनाई क्या? टेस्ट नहीं आ रहा और चीनी भी नहीं पड़ी है। मम्मी जी, चीनी हल्की डाली है, ज़्यादा चीनी दूध आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। बहू तू मुझे कितना टोकती है, सारा दिन खाने पीने पर अंकुश लगाया करती है। ये मत खाओ, वो मत खाओ। अरे 4 दिन की ज़िंदगी है, आदमी चैन से गुजार ले खा पी कर। तू मुझे बस टोकती ही रहना है। दोपहर में खाने पर बहू आज तूने फिर मूंग की दाल पर बना दी। मैंने तो उड़द की दाल बोली थी ना, तू भूल गई क्या? नहीं मम्मी जी, भूली नहीं, लेकिन उड़द की दाल बहुत बादी करती है और आपके जोड़ों में दर्द है, तो इसीलिए मैंने मूंग की दाल बना दी, जो आपके लिए सुपाच्य और काफ़ी पौष्टिक रहेगी। चंदा, तू मेरी दादी अम्मा बन गई है। अब तो मैं अपनी मर्जी का कुछ खा पी भी नहीं सकती अपने ही घर में। चंदा बोली, नहीं मम्मी, ऐसी बात मत करिए, मुझे आपकी सेहत का ध्यान है, इसीलिए मैं आपके लिए सेहतमंद खाना बनाती हूँ। इस संडे को मैं आपके लिए उड़द की दाल ज़रूर बना दूँगी। एक दिन पुष्पा जी अपने के लिए किचन में खीर बना रही थी, लेकिन वो बाहर डाइनिंग पर खीर का आनंद ले रही थी। तभी चंदा किचन में गई। उसने देखा गैस सिम पड़ी है और बुझी हुई है। गैस की महक पूरे किचन में भर गई है। उसने जल्दी जल्दी सारी खिड़कियां खोल दी, एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दिया। मम्मी जी, आपने गैस खुली छोड़ दी, पूरे घर में गैस की बदबू भर गई है। लेकिन पुष्पा जी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। वो बोली, मैंने तो गैस बंद कर दी थी, तू ही बाद में आई थी और गैस बंद करना भूल गई। तू हर समय मुझे ही टोकती रहती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सास बहू की खटपट सुनकर पुष्पा जी का बेटा सुमित कमरे से बाहर आ गया। यह कैसा शोर मचा रखा है आप दोनों ने? सास बहू दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा और अपने पक्ष में सफाई दी। पुष्पा जी बोली, सुमित, मेरे लिए एक अलग किचन बनवा दे, मुझे अब चंदा के साथ नहीं रहना। यह मेरी पसंद का खाना भी नहीं बनाती है और मुझे सारा दिन टोकती रहती है। सुमित बोला, माँ, आप गैस बंद करना भूल गई, सोचो कितनी बड़ी गलती है। अगर आप अलग किचन में रहेंगी तो ये गलती दोबारा भी हो सकती है। इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। प्लीज़ माँ, आपका जो खाने का मन करे आप मुझे बता दीजिए, मैं बनवा दिया करूँगा, लेकिन एक अलग किचन वो संभव नहीं है। पुष्पा जी की ननद अनीता के बेटे की शादी हुई थी और वो सब कल खाने पर पुष्पा जी के घर आने वाले थे। पुष्पा जी को शुरू से ही खाने पीने का काफ़ी शौक़ रहा है। जब तक अपना हाथ और स्वास्थ्य सही रहा वो खूब मज़े लेकर खाती थी, लेकिन अब सेहत की चाबी बहू के हाथ में आ गई। अब वो इतने मज़े नहीं ले पाती हैं, लेकिन कल तो अनीता आ रही है। घर में कई तरीके के व्यंजन मिलेंगे और खूब छक्कर खाऊंगी सबके सामने, तो चंदा भी मुझे नहीं रोक पाएगी। पुष्पा जी ने देखा खाने की टेबल तो तरह तरह के व्यंजनों से भरी है। आलू कुलचा, नान, दम आलू, मटर पनीर, रसगुल्ले, मिक्स मेवे की खीर और बाद में पाइनएप्पल की आइसक्रीम भी। चंदा अपनी सहायिका के साथ दौड़कर सबका ध्यान रख रही थी। पुष्पा जी अपनी प्लेट का इंतज़ार कर रही थी कि कब लजीज खाना मेरे पास आए और मैं भी मज़े लेकर उड़ाऊं। आज वो अपने स्वाद कलिकाओं को संतुष्ट कर लेना चाहती थी। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और पुष्पा जी की प्लेट आई। पर यह क्या? उनका खाना तो बाकी खाने से अलग था। मैदे के कुलचे की जगह आटे के कुलचे, उसमें भी पनीर के टुकड़े कम थे। खीर साबूदाने की बनी थी और एक बाउल सलाद का भी था। पुष्पा जी सबके सामने घर की हंसाई नहीं करना चाहती थी, इसीलिए हंसी खुशी सारी प्लेट ख़त्म कर दी। खाना ख़त्म होने के बाद
पुष्पा जी अपनी ननद अनीता के साथ कमरे में बैठी और ननद से गपशप करने लगी। अनीता जी बोली, भाभी, आपकी बहू चंदा तो आपका कितना ख्याल रखती है, आपकी सेहत के अनुसार खाना परोसती है। और एक मेरी बहू है जो सबके लिए खाना बनता है वही मेरे लिए भी परोस देती है, कभी भी मेरे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती। अभी कुछ दिन पहले ही उसने छोले भटूरे बनाए थे, मैंने भी खा लिया। मैदे के भटूरे मुझसे हजम नहीं हुए और कई दिनों तक मेरे पेट में दर्द होता रहा, लेकिन वहाँ मेरी किसको पड़ी है, कोई भी मेरा खाने पीने का ख्याल नहीं रखता। भाभी, आप बहुत लकी हो जो आपको ऐसी बहू मिली है। अब पुष्पा जी को भी अपनी बहू चंदा में चांद सितारे नजर आने लगे। अब चंदा जैसा भी खाना बनाती पुष्पा जी हंसी खुशी खा लेती, वो भी बिना किसी शिकायत के।